भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध है। अब आपसे प्रश्न ये नहीं पूछे जाते हैं कि बताइए भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है कि लेखक कौन है? आपसे अब ये पूछा जाता है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस निबंध से उद्धृत हैं? अगर इस निबंध को आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से उद्धृत है। आपका प्रश्न सही हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट पॉइंट का खेल हो रहा है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि मूल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि मूल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपका ना ही सिर्फ रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी बल्कि आपके जो सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं उनको समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके इकाई 9 का लगा हुआ निबंध है, दूसरा निबंध है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला निबंध हम लोग पढ़ चुके हैं दिल्ली दरबार दर्पण, और ये दूसरा निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये भी आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का ये निबंध। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे के आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम ये ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हों वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को उत्पन्न किया। तो अब प्रश्न कैसे बनेगा कि बताइए अबुल फजल बीरबल टोडरमल का जिक्र किस निबंध में आया है और साथ ही अकबर का। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसी तरीके के प्रश्न आपको ढूंढने हैं निबंधों से और अपने नोट्स कॉपी में नोट के रूप में लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको अब ये समझ लीजिए बहुत ही गहनता से बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से रचनाओं को पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कहा चुप साध ही रहा बलवाना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजा महाराजे नवाब रईस या हाकिम। राजा महाराजे को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटरों में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको यह गरह है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे, बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इसको भी नोट कर लीजिएगा। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे हैं। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गम सम, सबने नीचे वाला को पुकारा गए हम। हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः समरदूषिताः। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि उनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि बेद कर कि उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे
उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको और को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है कि लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। आगे लिखते हैं भारतेंदु जी कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ भगवान। में एक श्लोक है, नृदहम माद्यम सुलभम सदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भावाबिद्ध न तरेत न सा आत्महा। तो इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। साहस और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसा ही अंग्रेज के राज्य में भी जो हम मेढक, काट के उल्लू, पिंजड़े के गंगा राम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बाते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे, मतलब दुगना अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। लिखा है विलायत में जो गाड़ी के कोचवान होते हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप मार करेगा। तो यहाँ भारत की दशा बताते हैं कि यहाँ उतनी देर में जो कोचवान होता है वो हुक्का पिएगा या गप मारे करेगा। सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छाटते हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक दिन भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा भी बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो ये पंक्ति मलूक दास की है, पूछी जा चुकी है एग्जाम में। और ये किस निबंध में आई है, ये प्रश्न बन सकता है। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आप इसके नोट्स बना लेंगे तो इस निबंध को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे लिखते हैं कि चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है।
अमीरों, मुसाहिबों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवाय बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने, भारतेंदु जी ने, कि कहा है कि जो दरिद्र कुटुंबी होता है वो इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में भी अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी की कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे और डरपोक पुकारवाओगे? दौड़ो दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर आए हैं। सब अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसाताल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद कर लेके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि अब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके हाथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। क्या दोहा पढ़ा? कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इक्के मारे एक सर। तो ये कोटेशन आई है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कांटे हों मतलब। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठम स्वकार्य साधेयत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये जो संस्कृत के जो कुछ उक्तियां आई हैं उनको भी नोट करते चलिएगा। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हैं वो अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या करें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति का पथ की काटा हो उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। आगे लिखते हैं कि अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब सुन्नियों का मूल धर्म है। सब सुन्नियों का मूल धर्म है।
इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला यही स्थान। अब पूछ लिया जाएगा कि बलिया का मेला के जिक्र किस निबंध में आया है। ठीक है, तो 4 दे दिए जाएंगे निबंध। अब आपको सोचना होगा तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में बलिया के मेला का जिक्र आया है, का यही स्थान क्यों चुना गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। ये बात बताते हैं कि पानी सिर से क्यों डाला जाता है, जिससे जो तलुए की गर्मी है वो सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार की तुम्हारी म्यूनिसपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे हैं, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस तभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल बीरज आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल में उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार उनका करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाला हो ना करें। घर में आग लगे सब जिठानी घौरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाह कायम है। यारो वे दिन गए, अब आलस हट धर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ा कर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। कहते हैं मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो, मतलब इनको मत पढ़ाओ। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। ये भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में।
किसमें आया है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भला सोचो, इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हें यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में ही मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फारसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्र मंगरी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यहाँ पे आपका ये निबंध समाप्त होता है। इससे आपको क्या सीख मिली, क्या आपके प्रश्न हैं, क्या कोई सलाह है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे निबंधों को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।